कई साल पहले की बात है। रामनगर की एक छोटी सी बस्ती सूरजपुर में एक लड़का रहता था, सचिन नाम का। वो अपने बीमार पिता धर्मनाथ के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। दोनों की जिंदगी एक पुरानी सी दुकान से चलती थी, जहां वो सुबह से शाम तक मेहनत करते। सचिन की मां बहुत पहले गुजर चुकी थी। अब पिता और बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। रात को जब दोनों थक कर दाल रोटी खा रहे होते, तो धर्मनाथ अक्सर अपने बेटे को समझाया करते, बेटा, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, मैं कब चला जाऊं कौन जानता है, लेकिन याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, ऊपर वाला हमेशा साथ होता है। सचिन थोड़ा भावुक हो जाता और कहता, पिताजी, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा। धर्मनाथ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते, मैं तो बस एक साया हूं बेटा, असली सहारा तो ऊपर वाला देता है। दुकान ईमानदारी से चलाना, सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, और इंसानियत को मत भूलना, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, ऊपर वाला ही साथ देता है। अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी से चलूं, तो ऊपर वाले पर भरोसा क्यों, सब तो मेरे कर्मों से होगा ना। उसे क्या पता था कि जिंदगी उसे एक ऐसा सबक देने वाली है जो उसकी सोच बदल देगा। समय बीतता गया और फिर एक दिन धर्मनाथ चल बसे। यह सदमा सचिन के लिए बहुत बड़ा था। अब ना कोई उसे सुबह उठाता था, ना कोई सर पर हाथ रखता था। दुकान पर जाता तो हर कोना पिता की याद दिलाता। घर लौटता तो सन्नाटा उसका इंतजार करता। कुछ ही दिनों बाद उसे पास के बड़े शहर राजगढ़ जाना पड़ा, सामान लेने। पहली बार वो इतना दूर अकेले जा रहा था। डर भी था, लेकिन व्यापारी मजबूरी थी। उस समय लोग घोड़े पर सफर किया करते थे। सचिन भी घोड़े पर सवार हो गया। दिन ढलने लगा, सूरज पश्चिम में छुप गया और रास्ता सुनसान हो चला। खाना पीना भी खत्म हो गया था। भूख, प्यास और थकावट से शरीर जवाब देने लगा था। ऊपर से जंगलों की डरावनी आवाजें। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। शायद मेरी मौत यहीं लिखी है, अब कोई उम्मीद नहीं बची, उसने दिल ही दिल में कहा। तभी उसे पिताजी की बात याद आई, जब कोई नहीं होता, ऊपर वाला जरूर होता है। उसने आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, हे ऊपर वाले, अगर मेरे पिताजी की बात सच है तो मुझे रास्ता दिखा दो, पानी और कुछ खाने का इंतजाम कर दो। तभी उसका घोड़ा अचानक बिदक कर भागने लगा। अरे बाप रे! सचिन उसके पीछे भागा और बड़ी मुश्किल से काबू पाया, लेकिन अब वो रास्ता भूल चुका था। भूखा प्यासा वो चलता रहा। तभी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। उम्मीद की एक किरण जगी, शायद कोई बस्ती हो। वहां पहुंचा तो देखा, एक बस्ती तो थी, लेकिन सब घरों के दरवाजे बंद थे। एक घर से रोशनी आ रही थी। उसने दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, कौन है? मैं सचिन हूं, रामनगर से आया हूं, राजगढ़ जा रहा था, रास्ता भटक गया हूं, पनाह चाहिए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, जिसके दोनों पैर नहीं थे। उसने सचिन को अंदर बुलाया। भाई साहब, बहुत प्यास और भूख लगी है, थोड़ा पानी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। सचिन बोला। वो मुस्कुराया और बोला, पानी तो यहां नहीं है, लेकिन जो दूर रोशनी दिख रही है ना, वहीं मिलेगा पानी। बाकी खाने का इंतजाम ईश्वर करेगा। सचिन को अजीब लगा, पर चल पड़ा। वो रोशनी उसे एक पुरानी सी झोंपड़ी तक ले गई। अंदर एक बुजुर्ग इंसान पूजा में मगन थे। सचिन ने झांका तो उन्होंने बिना देखे कहा, पानी चाहिए ना, अंदर आ जाओ। सचिन ने राहत की सांस ली। बुजुर्ग बोले, पानी मटके में है, ले जाओ। सचिन मटका उठाकर लौटने लगा। रास्ते में मन में आया, प्यास तो बहुत लगी है, पहले खुद पी लूं। लेकिन फिर सोचा, नहीं, वो आदमी भी प्यासा है, चलो साथ में पी लेंगे। लेकिन जब वो घर पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। मटका गिरा और पानी बह गया। सचिन को गुस्सा आया, लेकिन खुद को काबू में रखा। अंदर जाकर सब बताया। वो आदमी हंसकर बोला, ईश्वर तुम्हें भूखा नहीं रखेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सचिन ने खोला। वही बुजुर्ग खड़े थे, हाथ में खाना और पानी। ये लो। एक मटका संभाल नहीं पाए, पर ईश्वर ने सब संभाल लिया। और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी लाया हूं, बेचारा वो भी तो प्यासा है। सचिन हैरान रह गया, इन्हें सब कैसे पता?
उसने खाना खाया, पानी पिया, फिर सवाल पूछने को सोचा। वो आदमी बोला, अभी नहीं, पहले मुझे पानी दो, मैं भी प्यासा हूं, सुबह पूछ लेना। सुबह सचिन उठा तो वो आदमी पूजा कर रहा था। जब पूजा समाप्त हुई, सचिन ने पूछा, ये बस्ती सुनसान क्यों है? बुजुर्ग आदमी ने बताया, यहां अक्सर बाढ़ आती है तो लोग पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। तो आप क्यों रुके हैं? मैं चल नहीं सकता और पूजा के लिए ये जगह नहीं छोड़ सकता। और वो बुजुर्ग कौन है? ईश्वर के खास सेवक हैं, रात भर पूजा करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। पर आपको कैसे भरोसा था कि खाना आएगा? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अगर भरोसा ईश्वर पर नहीं तो फिर किस पर? तुम्हारे तो पहली रात थी, मैं यहां 1 साल से हूं, एक दिन भी भूखा नहीं रहा। कल देर से खाया क्योंकि तुम्हारे लिए मांगा था। फिर बुजुर्ग आदमी बोला, जब तुमने रेगिस्तान में दुआ की और घोड़ा भागा, वो संकट नहीं, बचाव था। जहां तुम रुकने वाले थे वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। ईश्वर ने तुम्हें बचाया, वो हर रास्ता दिखाता है, चाहे अंधेरा हो या रेगिस्तान। वह कभी अकेला नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और भरोसा केवल शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है। हमारी समझ सीमित होती है, लेकिन ऊपर वाले की योजना अनंत। हर मुश्किल, हर परेशानी या तो हमारी गलती का प्रायश्चित होती है या किसी बड़ी सीख की तैयारी। बस सच्चे दिल से पुकारो, वो जरूर सुनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनमोल कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।